बल्कि परमेश्वर का वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के उस किए हुए कुर्बानी के द्वारा, उस बहाए हुए लहू के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। और जो उद्धार को नहीं प्राप्त करता वो परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा पाता। जो भी मानव जाति पाए जाते हैं, जो सृष्टि पर परमेश्वर के हाथ की रचना जो है, उनके लिए ये शुभ संदेश है कि वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे, उन पर विश्वास करे और उनके द्वारा जो हमारे और आपका जो उद्धार है उस उद्धार को हम प्राप्त करें। तो आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु ने हमें और आपको आज का दिन दिखाए और परमेश्वर को हम धन्यवाद करता हूँ। मैं ब्रदर प्यारेलाल मसीह में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम कुछ वचनों को देखेंगे जिसे हमें आवश्यकता हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है और हमें ये चाहिए भी, क्योंकि परमेश्वर में यदि हम चलते हैं या फिर कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, अपने जीवन काल में एक उद्धार की आवश्यकता पड़ती है। और जो उद्धार को नहीं प्राप्त करता वो परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा पाता। इसलिए हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह में उद्धार की आवश्यकता है और परमेश्वर का वचन कई तरीके से हमें और आपको उद्धार करने में मदद करता है, सिखाता है। और एक उद्धार होता है जो परमेश्वर के मृत्यु की ओर से जीवन की ओर बढ़ जाना, जो अनंत काल के जीवन को प्राप्त करना, ये हमारे परमेश्वर के वचन के अनुसार उद्धार है। और एक घटना, जब मूसा इस्राएली लोगों को लेकर जा रहे थे और पीछे फिरौन की सेना लगी हुई थी, आगे लाल समुंदर था, परंतु सारे इस्राएली लोग डरे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर के दास मूसा कहता है डरो मत, खड़े खड़े यहोवा का उस उद्धार को देखो। और वो उद्धार ये था कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मूसा ने समुद्र को पर लाठी को बढ़ाया और समुद्र दो भाग हुए और सारे इस्राएली लोग जो मृत्यु पीछे पड़ी हुई थी, उसे मारने के लिए फिरौन की सेना पड़ी हुई थी, उसको नाश करने के लिए पड़ी हुई थी। इसीलिए परमेश्वर का उद्धार उस समय काम आया जब उन्होंने लाल सागर को पार करके और फिरौन की सेना से उनकी छुटकारा मिली। और छुटकारा मिल जाना और एक मृत्यु से पार होकर जाना, ये हमारे और आपके लिए एक उद्धार का कारण है। इसीलिए जैसे कि हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के पुस्तक उसका 49 अध्याय और 18 पद ये कहता है, हे यहोवा मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जोहता आया हूँ। देखिए, परमेश्वर के लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जोहते आया हूँ। और हमारा उद्धार कोई दूसरा नहीं परंतु सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। उसके किए हुए बलिदान, उसके बहाए हुए लहू के द्वारा हमारा और आपका यानी मानव जाति का उद्धार है। और उद्धार हमें और आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसीलिए हमारे और आपके उद्धार के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों उसका 7:25 यहाँ कहता है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा और आपका उद्धार है
और जो हम उन पर विश्वास करते हैं। और लिखता है कि इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा, जो यीशु मसीह हमारा और पिता का जो मेल मिलाप का एक बिचौलिया है, जो हमें और आपसे मेल कराते हैं और उन्हीं के द्वारा हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। ये वचन उनके लिए लिख रहा है पौलुस कि इसीलिए जो उसके द्वारा पिता परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। देखिए, उद्धार थोड़ा नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के उस किए हुए कुर्बानी के द्वारा, उस बहाए हुए लहू के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। यदि हम परमेश्वर के पास उस प्रभु यीशु मसीह के माध्यम के द्वारा जब हम पिता के पास पहुंचते हैं तो हमारा पूरा पूरा उद्धार हो सकता है। और कहता है वो कर सकता है क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। और सर्वदा जीवित रहने वाला हमारा मात्र केवल एक है, जो प्रभु यीशु मसीह है, जो मृतकों पर जय पा करके और वो जीवित हुआ। वो हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए प्रभु यीशु मसीह विनती करता है। वह अपने पिता से जो हमारे लिए जीवित है वो विनती करता है कि वो हमारा पूरा पूरा उद्धार करा सके। इसलिए मित्रों, प्रिय भाई बहनों, हम आपसे कहते हैं कि मनुष्य को उद्धार प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और जो कोई प्रभु को नहीं जाना, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, वो उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए जो बाइबल स्पष्ट रूप से हमें और आपको सिखाती है, उसके विषय में हमें और आपसे ये कहना बहुत हमें और आपको आवश्यक है कि आप जो कोई भी है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उनके द्वारा आपका उद्धार हो सकता है। और पौलुस कहता है प्रेरितों के काम 4 अध्याय और 12 पद कहता है, किसी दूसरे का द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। देखिए प्रिय भाई और बहनों, आप इस बातों को अवश्य जान ले, सीख ले। और प्रभु कौन है जो हमारा पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। और वो कहता है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, परंतु एक है मात्र, केवल यीशु मसीह। और पौलुस इस बातों को कह रहा है कि किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा नहीं, किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। मात्र केवल एक ही है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हमारे और आपके लिए, जो आपके उद्धार के लिए, आपके अनंत काल के जीवन के लिए, आपके पाप की क्षमा के लिए, वो जिन्होंने अपने आप को कुर्बान किया, अपने लहू को बहाया, अपने बहते हुए एक एक कतरे के द्वारा परमेश्वर ने हमारे और आपके उद्धार के लिए वो बहाया हुआ है। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर हम पूरे तरीके से उन पर अपने आप को उद्धार करता स्वीकार करते हैं, तो वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जैसे कि इब्रानियों 7:25 के अनुसार देखते हैं, वो सर्वदा जीवित है कि वो हमारे उद्धार के लिए वो विनती करता है और लगातार विनती करता है। आज भी हमारे और आपके लिए पिता के सम्मुख विनती करते हैं कि वो उनके द्वारा हमारा पूरा पूरा उद्धार जो कर सकता है वो करे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा और आपका अनंत काल का परमेश्वर, जो जीवित रहने वाला परमेश्वर है। हमारा उद्धार किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा और आपका उद्धार है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह में जो है और जो नहीं है वो भी इस बात को जान ले कि केवल मात्र सिर्फ कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सके।
इसीलिए हमें और आपको इस बातों की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के उस उद्धार को प्राप्त करें, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, और जो कोई विश्वास करता है वो उद्धार को प्राप्त करता है। इसीलिए हमें और आपको तमाम लोगों को, जो भी मानव जाति पाए जाते हैं, जो सृष्टि पर परमेश्वर के हाथ की रचना जो है, उनके लिए ये शुभ संदेश है कि वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, उन पर विश्वास करें, और उनके द्वारा जो हमारे और आपका जो उद्धार है, उस उद्धार को हम प्राप्त करें। इसीलिए हमें और आपको बहुत ज़रूरी है। तो प्रिय भाई बहनों, हम अपने बातों को यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, फिर इसी उद्धार के साथ। तब तक लिए आप इस बातों पर विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह को जाने और समझे। फिर से एक बार जय मसीह की।